हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि एंड आई एम विद यू ऑन एवरी वेडनेसडे एट 4 PM, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो कोई भी ऑर्गेनाइजर या होम डेकोर के ऊपर नहीं है। आज हम जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है, छुट्टियां हो चुकी हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बच्चों को लेकर बाहर जाना तो बनता ही है। तो हम जैसे दिल्ली NCR वाले हैं, इतनी गर्मी बहुत है बाहर, तो हमें एक इंडोर जगह जाना था। जहां हम आज जा रहे हैं वो है किड्सेनिया नोएडा। तो आज हम किड्सेनिया जाने वाले हैं, जो कि नाम में ही छुपा है, एक किड्स जोन है, जहां पे बच्चे वहां जाकर एक छोटे बच्चे अपने आप को एडल्ट रोल प्ले करते हैं और उसके लिए करेंसी उनको मिलती है और उन्हें वही करेंसी को स्पेंड भी करना होता है। तो एक अच्छा कंसेप्ट है बच्चों के लिए। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आई एम रेडी टू गो नाउ, लेट्स गो विद मी। सो ये है हमारी किड्सेनिया की एंट्रेंस, जो एंट्रेंस में ही इतनी सुंदर और ब्यूटीफुल लगता है। एक ये बड़ा सा प्लेन यहाँ पर बना हुआ है जिसके अंदर बच्चे पहुँच जाते हैं। और ये है हमारे बच्चों का गैंग जिनके साथ हम लोग सब मिलकर गए थे। और ये है पूरा मेरा गैंग जिनके साथ में गए थे। ये मेरा सोसाइटी गैंग है और वहाँ जाते ही बच्चों ने मस्ती और हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया था। दिस इज़ द एंट्रेंस फेयर फॉर द किड्सेनिया और हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे जो है किड्जोस करके करेंसी यूज़ होती है और उसके लिए हमें ये चेक मिल गया था, जो वहाँ का बैंक में जाके हमने कैश में तब्दील करा दिया। एंट्रेंस लेते ही साइड में ये कुछ लेगो करके जोन था, जहाँ पे बहुत सारे पजल्स और वो सब थे, जहाँ पे पीहू और अरहम दोनों ने ही बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी। ये फायर ब्रिगेड है जहाँ पे बच्चों को बिठा दिया जाता है और ये अब एक आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। ये पूरे वहाँ की जो किड्सेनिया का जगह थी, प्राइमेसिस था, वहाँ पे ये पूरे में राउंड लेते हुए उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो फायर लगा हुआ है। वहाँ फटाफट से बच्चे अपने फायर ब्रिगेड से नीचे उतरते हैं और नीचे आकर ये कुछ वाटर गन्स हैं, इसमें से वाटर निकलेगी और सामने वो जो लाइट्स इफेक्ट है, इसको एज ए फायर ये प्रिटेंड करके उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। और ये पीहू को बहुत अच्छा लगा था, उसने बहुत मस्ती करी। इसके बाद हम गए बिग बाज़ार की तरफ, जो कि बिल्कुल ही ओरिजिनल बिग बाज़ार जैसा था। वहाँ पे संवेग और पीहू को उनकी एज के अकॉर्डिंगली वर्क दिया गया था। पीहू को सिर्फ शॉपिंग करने के लिए ट्रॉली दी थी और कहा था कि आपको 5 चीज़ें अपनी पसंद की शॉपिंग करनी है, वो अपनी ट्रॉली में आप रखिए और फिर वो सारी सामान को अपनी जगह पे इसको वापस से रखना था। तो इसने फटाफट अपना सामान सारा इसमें लिया और अपना वापस से उसको रखा। और संवेग को एक चेक लिस्ट दी गई थी और उसमें कुछ 5 या 6 तरीके की चीज़ें थी जिसे वो चेक करना था कि वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद हम लोग गए डेंटल केयर में, जो कि एक बहुत ही ओरिजिनल सा वहाँ पे एक स्टैचू सा था। उस स्टैचू का डेंटल हमें काम करना था, तो पीहू ने बहुत एंजॉय किया। उसको छोटी छोटी सी चीज़ें जो डेंटल की थी वो दी और उसको उसने यूज़ किया। ये एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है जहाँ पे पीहू को एंट्रेंस नहीं मिली क्योंकि वो थोड़ा सा स्कैरी था पीहू के लिए, लेकिन उसने एम्बुलेंस राइड करी। तो वो एम्बुलेंस में बैठकर पूरे प्रेमाइसेस में घूमी और उसने काफ़ी एंजॉय किया एम्बुलेंस की राइड को। लेकिन संवेग ने ये जो इमरजेंसी वाला वो था, सर्जरी वाला, उसको भी किया था और ये उसके लिए काफ़ी एंजॉयबल था। इसके बाद हम डेटॉल के हॉस्पिटल में गए, जहाँ पे सर्जरी रूम भी था और बेबी केयर नर्सरी भी थी। तो पीहू को बेबी केयर नर्सरी में ही एडमिशन मिला था। तो ये जो वहाँ पे बंदे थे वो बच्चों को पूरा पहले ब्रीफ करते हैं हर चीज़ को लेकर, फिर उनके साथ मिलकर वो उनसे काम कराते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स वहाँ पे बिल्कुल भी इनसाइड अलाउड नहीं थे, क्योंकि ये जो किड्सेनिया है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे बच्चे खुद ही इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ उन्हें खुद करना था, पेरेंट्स की हेल्प उन्हें बिल्कुल भी नहीं देनी थी। इसलिए मैंने जो भी वीडियोस बनाई ना, वो बाहर से खड़े होकर शीशे से बनाई हैं। तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं वीडियोस नहीं बना पाई, जैसे टनल की कुछ एक्टिविटीज़ थी, अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ थी, वो मैं अंदर नहीं जा पाई थी। वहाँ संवेग अकेला गया था तो उसकी वीडियोस नहीं बन पाई हैं। ये देखिए पीहू जो है वो बेबी को है ना स्पंज कर रही है और स्पंज करने के बाद वो
टॉवल से इसको वाइप भी करेगी, फिर इसको पूरा अच्छे से कपड़े भी पहनाएगी, फिर इसका वेट भी लेगी और फिर इसके बाद इसको अपने वापस नर्सरी वाले जो सेक्शन है उसमें रखेगी। तो इट इज़ वेरी फन फॉर पीहू। पीहू ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि एक गर्ल को डॉल के साथ खेलना तो उसे अच्छा लगता ही है, तो उसने उसके साथ वो सब काम किया जो उसने कहा। ये एक नाश्ता कॉर्नर है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी ईटिंग वाला काम था उसमें सबसे अच्छा तो ये था कि हैंड वॉश कराते थे और हेड पे भी ना एक मास्क लगवा देते थे। ये जो हेड कवर होता है वो भी लगवा देते थे। तो ये पीहू ने अपने आप अपना नाश्ता क्रिएट किया था। ब्रेड के ऊपर न्यूट्रेला को स्प्रेड किया इसने और बाद में संवेग ने उसकी हेल्प करी और ये कुछ उसने बनानास वगैरह दे दिए थे, जो भी उससे उसके आइज़, फेस और नोज़ वगैरह बनाकर ये बच्चों को बनाया और फिर उसके बाद ये इनको खाने के लिए दे दिया जाता है। ये एक पोट्री आर्ट स्टूडियो था। यहाँ पे बच्चों को है ना कुछ क्ले टाइप्स, वो जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे वो पॉट्स बनाए जाते हैं, वो दिए गए थे और उनसे कहा था कि पानी की हेल्प से इसको अपने आप बनाओ। तो संवेग ने तो अपना खुद बनाया था, लेकिन पीहू अभी लिटिल बिट स्मॉल, तो वो जो दीदी थी उन्होंने उसकी हेल्प करी थी। एक छोटा सा क्यूट सा टेडी बियर उसका रेडी हो गया था। ये एक रेडीमेड क्लोथिंग मार्ट था जहाँ पर पीहू और संवेग दोनों को ही अलग अलग काम दिए गए थे। पीहू को स्टैचूज़ को तैयार करना था और संवेग को ये देखना था कि आपके डिपार्टमेंट में कौन सा सामान कम हो गया है या ज़्यादा है। ये एक ऐसी टर्नल वाली एक्टिविटीज़ थी जहाँ पे संवेग गया था और मुझे अंदर नहीं जाने दिया था, तो इसका काम नहीं हो पाया। ये एक सीक्रेट एजेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ थी जहाँ पे ऊपर अपने आप चढ़कर जाना था, जहाँ पे कोई स्टेयर्स नहीं थी, कोई नहीं था, अलग अलग ब्लॉक्स पे पैर रख के ऊपर जाना था और ऊपर से नीचे जो है वो ऐसे जैसे संवेग ये ऊपर से नीचे आ रहा है रस्सी के थ्रू, ऐसे ही नीचे आना था। तो दिस इज़ लिटिल बिट डेंजर फॉर हिम, बट उसने कर लिया और उसने काफ़ी इन्जॉय भी किया। ये एक आर्ट गैलरी थी जो पीहू ने बहुत एंजॉय की। उसने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाया और उसने काफ़ी अच्छी वहाँ पे पेंटिंग्स भी करी। वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स भी थे, नए नए कलर्स थे, वॉल पेंटिंग भी थी। तो पीहू और संवेग दोनों ने ही काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन संवेग थोड़ी देर में ही वहाँ से गायब हो गया और पीहू अकेली लगी रही। तो पीहू ने काफ़ी एंजॉय किया और वहाँ पर एक नए टाइप्स के कुछ कलर्स भी थे और ये एक अर्निंग था, तो वहाँ पे उनको किड्सोज भी मिल रहे थे। ये पेपर फ्राई का आउटलेट था जहाँ पे आप अपने फर्नीचर्स को बना भी सकते हो और डिलीवर भी कर सकते हो। तो बच्चे ज़्यादातर डिलीवर कर रहे थे क्योंकि उसमें उनको पैसे अर्न हो रहे थे। ये इस वॉल को क्लाइंब करना है, तो संवेग इज़ रेडी फॉर गोइंग अप विद द हेल्प ऑफ दैट रोप। तो उसने कोशिश काफ़ी करी संवेग ने ऊपर चढ़ने की, पर वो कर नहीं पाया। बट लोग ऐसे करके ऊपर चढ़ रहे थे और उन्हें रोप की हेल्प से ही नीचे उतार दिया जाता था। बट दिस इज़ वेरी गुड। ये एक फ़ैशन बुटीक है और जहाँ पे कुछ फ़ैशन से रिलेटेड कैटवॉक भी कराई जा रही थी। तो देखिए पीहू ने वहाँ पे जाके कैटवॉक करी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पीहू के लिए ये देखना और उसे करना। इसी के पास ही ये डांस एकेडमी थी जहाँ पे बच्चों को डांस सिखाया जा रहा था। वहाँ पे एक कोच भी थी जो बच्चों को डांस सिखा रही थी और उस डांस को करने के बाद सीखने के बाद आप इस पब में अपने डांस को परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये एक DHL का डिलीवरी डिपार्टमेंट था जहाँ पे बच्चों को सामान को डिलीवर करने जाना था। तो संवेग एंड पीहू दोनों ने ही डिलीवर किया सामान, जहाँ पे इनको किड्सोज अर्न किए। ऊपर जाते ही सामने ये ट्रैम्पोलिन था जिसपे पीहू हमेशा ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, उसने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे एक ये प्ले स्कूल था पीहू के लिए, तो वहाँ पे भी पीहू ने काफ़ी एंजॉय किया। वहाँ पे छोटे छोटे टॉयज़ थे पीहू के लिए जो पीहू ने काफ़ी एंजॉय किए। संवेग इन सब चीज़ों से बहुत कोसों दूर था, लेकिन उसने पीहू ने काफ़ी एंजॉय किया और संवेग ने अपनी कुछ एक्टिविटीज़ जहाँ पे मैं भी अलाउ नहीं थी वहाँ पे वो चला जाता था और पीहू अपनी ये प्ले स्कूल के एक्टिविटीज़, अपना एक होम था वहाँ पे, वहाँ जाकर वो ट्रैम्पोलिन वहाँ था, एक किचन सेट था वहाँ पे बड़ा सा, वो सब वहाँ पे उसने एंजॉय किया। तो ओवरऑल दोनों ही बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। फुल डे का हमने पास लिया था। हम सुबह अराउंड 11 o'clock वहाँ पहुँच गए थे और रात को
8 बजे हम वहाँ से निकले हैं, 9 बजे हम अपने घर आए थे। ओवरऑल बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। ये सलून और बार्बर है जहाँ पे बॉयज़ अलाउ नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही जा सकती थी। यहाँ पे आप हेयर स्टाइल अपना करवा सकते हैं और नेल आर्ट अपनी करा सकते हैं। तो देखिए पीहू भी इन सब चीज़ों से दूर नहीं रही और उसने भी जाके अपना नेल आर्ट कराया। ये शिकागो पिज़्ज़ा का आउटलेट था जहाँ पे बच्चों से ही पिज़्ज़ा को बनवाया जाता था। हैंड वॉश करने के बाद अपने बालों में अपना ये कैप लगाने के बाद ये जो भैया थे ये इन लोगों की हेल्प करते थे, इनको इंग्रेडिएंट्स देते थे। तो ये सारे बच्चे अपना पिज़्ज़ा बनाते थे और उनको एक एक स्लाइस इनको दिया भी जाता था खुद खाने के लिए। तो दे आर सो मच एन्जॉय विद दिस फैसिलिटी। इसके बाद मैं ये फ्रूटी के आउटलेट पे गई जहाँ पे बच्चों को फ्रूटी कैसे बनती है ये इन्हें ब्रीफ किया गया। पर पीहू ने बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं किया यहाँ पर, बट फिर भी दिस गुड फॉर दी थोड़े से बड़े बच्चों के लिए। ये किंडर जॉय की प्रोडक्ट फैक्ट्री थी, वहाँ पे भी बच्चों को अंदर बुलाया जाता था, उन्हें ब्रीफ किया जाता था किस तरीके से किंडर जॉय बनती है। फिर यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी मशीन्स थी, उसमें वो बटन को प्रेस करते थे और उसके बाद वो मशीन्स चलती थी। तो उन्हें समझाया जाता था कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद पैकेजिंग होगी, उसको मिक्स किया जाएगा और यहाँ पे आपका ये किंडर जॉय बनकर रेडी हो गया। तो बच्चों को हाथ में एक किंडर जॉय दे दिया जाता था जिससे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। मेरी पीहू बहुत खुश हुई। ये पार्ले की भी बिस्किट फैक्ट्री थी, यहाँ पे भी सेम सिस्टम था कि आप अंदर जाइए, आपको ब्रीफ किया जाएगा। यहाँ पे कुछ मशीन्स लगी हुई हैं, मशीन्स में बटन प्रेस करिए और उसके बाद आपको हैंड में एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट ये लोग दे देते थे। तो ये छोटे छोटे से गिफ्ट्स जो बच्चों को मिलते थे ना, उससे बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। और बीच बीच में जो एक रिफ़्रेशमेंट सा बच्चों के हाथ में आ जाता था तो बच्चे खा पी लेते थे, तो काफ़ी एंजॉय करते थे। पूरा दिन हम वहाँ पे थे तो बच्चों ने भूख के लिए मुझे परेशान नहीं किया। और ये बच्चों के देखिए हाथ में जो है एक छोटा सा पार्ले जी का पैकेट भी मिल गया। पीहू सिर्फ अपने गिफ्ट से मतलब रखती थी, उसे कोई मतलब नहीं होता था कि कौन सा बटन प्रेस करना है और कौन सा नहीं करना है। ये पार्ले की कैंडी फैक्ट्री है जहाँ पे भी सेम प्रोसेस था और वो सब भी। ये एक डबिंग स्टूडियो था जहाँ पे आप किसी भी जैसे कार्टून है उसकी वॉइस ओवर कर रहे हैं, उस टाइप का वहाँ पे कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा था। तो संवेग ने एक कार्टून में पीटर को वॉइस ओवर दिया। ये एक फार्म था जिसमें सेलिब्री बनाया जा रहा था, तो पीहू ने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। वो एक छोटी सी कार्ट लेके आई, उसने राइस, वीट, ओट को वहाँ से प्लग किया। उसके बाद उसने सारे फ्रूट्स को प्लग किया और अपनी कार्ट लेकर वो वहाँ एक काऊ थी उसके पास गई। काऊ पे जाकर उसने अपने आप से वहाँ बैठकर उसका मिल्क निकाला और एक्चुअल में उसके थन से जो है वो मिल्क बाहर आ रहा था उसको प्रेस करने से। तो बच्चों के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद उसने उसको ये भी बताया कि हम कौन से में क्या क्या चीज़ें को फिल करेंगे। जैसे एक होल था जिसमें सारे ग्रेन्स डालने थे, दूसरे में फ्रूट्स डालने थे, तीसरे में दैट मिल्क डालना था, फिर उसको एक प्रोसेस था उसको ऐसे घुमाना था। तो ये सारी जो भी चीज़ें आपने डाली हैं वो सब मिक्स हो जाएंगी और वो छोटे छोटे टुकड़ों में आगे की तरफ आ जाएंगी और उसके बाद ये जो है कुछ आपका एक नया पैकेजिंग हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑसम एक्सपीरियंस फॉर पीहू एंड संवेग। ये दैनिक जागरण का भी न्यूज़पेपर ब्यूरो था जो बच्चों ने एंजॉय किया। पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी जिसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल था। तो ये कुछ पेट्रोल पंप था, कार ड्राइविंग लाइसेंस था, ये पब था वहाँ का जहाँ पे बच्चों ने डांसिंग करी, एंजॉय किया, बहुत अच्छा था। पार्टी हब्स था। इसके बाद एक म्यूज़िक स्कूल था जहाँ पे एंट्रेंस करने के बाद जो हमारा बच्चों का गैंग था उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस चीज़ को। सारे बच्चे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर बैठ गए और खूब मस्ती से उन लोगों ने पार्टी करी वहाँ पे खूब अच्छे से। देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट पे कुछ कुछ कोई कोई बच्चे बैठे और ये सब हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी कहीं पे हमें अपनी करेंसी को देना होता है और कहीं पे हम उसको अर्न करते हैं। तो कहीं स्पेंड है तो कहीं अर्न है। तो बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से पैसे कमाना है। पहले पैसे कमाएंगे तभी हम खर्च कर पाएंगे। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था, नया एक्सपीरियंस था। अपने आप ही अपने सारे काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे। तो दैट वॉज वेरी मच वेरी फुल एन्जॉयमेंट फॉर दैम। और इसके बाद रात को 8 बजे फाइनली हम लोग थक हार के बाहर की तरफ निकले थे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि
ऐसे ही मस्ती भरे वीडियो मैं आप सबके साथ और भी शेयर करती रहूंगी। बाय बाय।